हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र के हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज जिस विषय पर मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो जानकारी जो है वो बुध ग्रह से संबंधित है कि बुध ग्रह जो है वो अपना 1 अप्रैल 2021 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये अपनी मित्र राशि कुंभ से निकलेंगे 1 अप्रैल को। तो इनकी खुद की कैसी स्थिति रहेगी, कौन सी राशि में जा रहे हैं ये 1 अप्रैल को, वहां अपनी इनकी स्वयं की स्थिति कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, या फिर अगर खराब है तो हमारे जो 12 राशियों के जो जातक हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, उनको किस किस बात का रखना होगा ध्यान, किस किस क्षेत्र में ये उनको दे सकते हैं परेशानियां और कहां ये कर सकते हैं उनकी परेशानियों में कमी। तो ये जो आज हमारा जो चर्चा हो रहा है इसी विषय को लेकर के है। तो आइए जानते हैं बुध ग्रह के विषय में कि आने वाले जो समय में, आने वाले दिनों में बुध ग्रह के 12 राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे जब इनका होगा राशि परिवर्तन 1 अप्रैल 2021 को, और ये कौन सी राशि में जा रहे हैं ये सब आपको अब हम आगे चर्चा में बताएंगे। तो देखिए साथियों कि 1 अप्रैल जैसा मैंने कहा 2021 को अपनी मित्र राशि कुंभ से निकलेंगे ये रात्रि 12:42 पर और अपनी नीच राशि मीन में करेंगे ये प्रवेश। मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं और जब जब बुध मीन राशि में जाते हैं वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि बुध ये जो मीन राशि है बुध के लिए ये नीच अवस्था वाली राशि कहलाती है। जब जब मीन राशि में इनका प्रवेश होता है बुध अपनी नीच अवस्था में आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, 6 अप्रैल को ये अस्त भी हो जाएंगे। 1 अप्रैल को तो ये अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि से निकल करके, और 6 अप्रैल को ये हो जाएंगे अस्त, 6 दिन बाद ही। और ये जो इनकी अस्त की अवस्था है ये पूरे 30 अप्रैल तक बनी रहेगी। 30 अप्रैल को जाकर के ये प्रातः 7:02 पर पश्चिम में उदय होंगे। और नीच की अवस्था में ये कब तक रहेंगे? नीच की अवस्था में रहेंगे ये 16 अप्रैल तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल 2021 तक ये अपनी नीच राशि मीन में रहेंगे और पूर्ण रूप से ये नीच के रहेंगे और साथ में अस्त भी रहेंगे। तो स्थिति जो है इनकी 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल तक तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति है बुध की। तो देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि बुध जो है वो बुद्धि के कारक माने जाते हैं। तो एक बात तो मोटे तौर पर हम सभी राशि के जातकों को कहना चाहेंगे, वो ये कि 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में आप हो सके तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। 16 अप्रैल के बाद आप निर्णय ले लें, क्योंकि बुध जैसा मैंने कहा बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि को ये क्षीण करते हैं, बुद्धि में कमी लाएंगे। अब 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर किस किस प्रकार के प्रभाव ये देंगे 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में अपनी अस्तवस्था में और नीच राशि में होते हुए, तो आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से, और मेष राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि बुध आपके कुंडली के होंगे द्वादश भाव में अपने मित्र सूर्य के साथ अस्त अवस्था में,
नीच की राशि में होंगे, पूर्णतया नीच के होंगे। तो इनके क्या दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे? इनके मिलेंगे दुष्प्रभाव, आपके पराक्रम में कमी आएगी, आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसमें कमी होगी। छोटी यात्राएं आपके लिए हानिकारक सिद्ध होंगी। यात्राएं जो करेंगे आप, वो आपके लिए किसी भी तरह से लाभप्रद नहीं रहेंगी। और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग में कमी पाई जाएगी, महसूस करेंगे आप। और इसके अतिरिक्त क्या होगा? जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो शांत रहेंगे। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। और खर्चों पर भी थोड़ा सा बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी, खर्चों में भी। तो ये जो चीजें हैं, ये आप मेष राशि के जातकों को बुध के प्रभाव इस प्रकार से दिखाई देंगे। वृषभ राशि के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे बुध के दुष्प्रभाव? तो देखिए, आप वृषभ राशि के जो जातक हैं, उनका जो संचय किया हुआ धन है, वो हो सकता है प्रभावित। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, वो जो आपके द्वारा संचय किया गया धन है, सेविंग्स जो है आपकी, वो इफेक्टेड हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं। जमा किया गया धन किसी ना किसी रूप में बाहर निकल सकता है, आपके द्वारा निकाला जा सकता है, और वो कहीं इधर उधर खर्च हो सकता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनेगी 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में। और इनकम भी आपकी होगी प्रभावित। जो आय है आपकी, आपको किस क्षेत्र में इससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा? देखिए, छात्रों को जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी बिना किसी परेशानी के। और संतान भी आपकी जो है वो एक तरीके से सामान्य रूप से अपना कार्य करते रहेंगे। उनके संतान से संबंधित भी आपको जो है, माता पिता को सामान्य परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन आय और आपकी सेविंग्स और पारिवारिक संबंध, इनका रखना है आपने 16 दिन बहुत ध्यान, कि आपकी आय तो प्रभावित नहीं हो रही है, जिसकी पूरी संभावना है। आपकी जमा पूंजी की भी संभावना है खर्च होने की, और पारिवारिक संबंधों में भी कमी आने की पूरी संभावना है बुध के कारण। तो आप रखिएगा ध्यान 16 दिन। मिथुन राशि के स्वामी तो होते ही बुध हैं, तो बुध की ही स्थिति खराब हो रही है 16 दिन, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 16 अप्रैल 2021 तक। तो बुध आपको, देखिए, आपको सचेत रहना है, पूरी तरह से चौकस सावधान रहना है अपने कार्य क्षेत्र, अपने व्यवसाय में, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में। आपको अपने रोजगार से संबंधित या व्यापार से संबंधित आ सकती हैं परेशानियां, झगड़े झंझट आपके लिए हो सकते हैं जहां आप कार्यरत हैं। नई समस्याएं बन सकती हैं आपके लिए। और आप मानसिक तौर पर भी इन 16 दिनों में, 1 तारीख से लेकर 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच, आप मानसिक तौर पर भी रहेंगे परेशान। बुध आपको परेशान करेंगे, लेकिन सुखों में आपके वृद्धि करेंगे। आप कोई नवीन वाहन आदि अगर चाहें या उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी बुध जो है वो मदद करेंगे। सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों को किस क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता है 16 दिन, 1 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल के बीच? अब क्योंकि आपकी कुंडली में, आपके जो ये चार्ट है कर्क राशि वालों का, उसमें खर्चे के स्थान के ये लॉर्ड हैं, और क्योंकि खर्चे के स्थान के लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि एक तो आपके भाग्य में होगी कमी। बुध जो है आपके भाग्य को प्रभावित करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं कार्यों में आपके
रोड़ा अटकेगा, परेशानियां आएंगी, बनते हुए काम रुकेंगे, उनमें बाधाएं आएंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा पराक्रम में वृद्धि होगी आपके, आप परिश्रम में विश्वास रखेंगे। लेकिन खर्चे भी आपके होंगे आपके नियंत्रण से बाहर, तो खर्चों पर अपने अंकुश बना करके रखिएगा। इस बात की कोशिश रखें कि इन 16 दिनों में बुध की स्थिति इतनी खराब है कि वो आपके खर्चे भी अनाप शनाप जगहों पे करवा सकते हैं। तो भाई आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और भाग्य भाव में भी कमी आपको देखने को मिलेगी इस दौरान, इस समय अवधि में 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनकी जो शिक्षा है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभावित होगी। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि देखिए, आपके जो कुंडली है जो सिंह राशि वालों की, उसमें जो बुध है वो आपके इनकम के और सेविंग्स के घर के लॉर्ड हैं। तो जहां तक आपकी जमा पूंजी है, आपके द्वारा जो किया गया है जमा, सेविंग्स जो है, वो तो किसी ना किसी रूप में बरकरार रहेंगी, उसको तो किसी प्रकार का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है होते हुए। परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध जो है आपके सामान्य बने रहेंगे। इनकम जो है आपकी आय, वो कहीं ना कहीं बुध उसको प्रभावित अवश्य करेंगे, आपकी आय को, चाहे उसमें बाधा डालें, चाहे उसमें कमी आए, इनकम किसी ना किसी रूप में होगी प्रभावित। और इस अवधि में 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में आपको सावधान करना चाहते हैं। आप अपने मित्रों से रहें सावधान, अपने मित्रों की जो राय है वो राय आपको दे रहे हैं, सुन लें इस कान से, इस कान को निकाल दें। मित्रों पर विश्वास ना करें, अपने दोस्तों पर भरोसा ना करें। बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा इस समय में, उनकी सहयोग में आपको कमी महसूस होगी। और यह भी आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ कमी बुध लेकर के आएंगे, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आप थोड़ा सा सचेत रहिए 16 दिन, 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक। कन्या राशि, कन्या राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर किस प्रकार के दुष्प्रभाव देखने में आएंगे। कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो स्वयं बुध हैं, और बुध की ही स्थिति खराब है 16 दिन, 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच। वो नीच के भी हैं, अस्त भी हैं। तो ये क्या करेंगे, आपके सबसे बड़ा व्यवधान आपके रोजगार, कारोबार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में आने वाला है, क्योंकि बुध की स्थिति खराब है। और बुध की स्थिति खराब होने के कारण आपके अपने रोजगार या व्यापार में परेशानियां बढ़ेंगी। तो आपने रहना है सचेत और सावधान, और अपने कार्य के प्रति बहुत ही गंभीर रहना है। किसी दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें किसी कार्यों, अपने ऑफिशियल कार्यों के लिए। जो भी करें स्वयं करें, 16 दिन की बात है। और हाँ, वैवाहिक संबंधों में भी कुछ कमी दिखाई दे रही है, यहां पर भी थोड़ा बहुत उसका प्रभाव बुध का बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। हाँ, मानसिक तौर पे यानी कि बौद्धिक तौर पे आप अच्छा करेंगे, ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि जो खराब स्थितियां जहां जहां हम बता रहे हैं वो आप अपने बौद्धिक बल द्वारा उनको हैंडल कर सकते हैं, इतनी क्षमता आपके अंदर रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा सेहत को लेकर के भी ये आपको परेशान कर सकते हैं बुध, सेहत की तरफ से भी आपको रहना है सावधान। शारीरिक परेशानियां, व्याधियां आपके लिए ये बढ़ा सकते हैं 16 दिनों में। 16 दिन का समय कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन कष्ट के लिए तो थोड़ा सा समय ही बहुत होता है। अब हम बात करेंगे आपसे तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में कि बुध जो हैं नीच की अपनी राशि में रह करके, रस्त अवस्था में रह करके किस प्रकार के दुष्प्रभाव या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच। तो तुला राशि जो है उनके जातकों को बुध क्या देंगे प्रभाव, अच्छे देंगे क्या खराब देंगे, क्या अच्छे देंगे। तो देखिए, आपकी जो तुला राशि के जो जातक हैं, बुध जो है उसमें भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य के स्वामी हैं तो निश्चित रूप से भाग्य में कमी
आपको देखने को मिलेगी इन 16 दिनों में, 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 के बीच, जब तक रहेंगे बुध अपनी इस नीच राशि में। भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाएगा, भाग्य में पूर्ण रूप से कमी। और जो छात्र अपनी उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए व्यवधान उत्पन्न होंगे उनकी एजुकेशन को प्राप्त करने में। और इसी के साथ आपका जो स्वास्थ्य है वो रहेगा प्रभावित। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना है आपको। स्वास्थ्य को जरूर गड़बड़ करने वाले हैं बुध आपके, और विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, शत्रुओं का जोर रहेगा, तो आप रहें सावधान। दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ेंगी तो वो भी कोई ज्यादा लाभकारी आपके लिए नहीं रहेंगी। तो इस प्रकार के जो है प्रभाव तुला राशि के जो जातक हैं उनको मिलेंगे बुध के द्वारा। वृश्चिक राशि के जातकों को बुध किस प्रकार का प्रभाव, अच्छे क्या देंगे, बुरे क्या देंगे? तो देखिए, बुध का जो है सबसे पहला प्रभाव तो पड़ने वाला है छात्रों के ऊपर। जो वृश्चिक राशि के छात्र हैं उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगी, और शिक्षा अगर किसी कारण हो करके उन्होंने कोई एग्जाम वगैरह दे चुके हैं तो उनका परिणाम वो उनके अनुकूल आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है बुध के कारण। और या फिर उनका भटक सकता है ध्यान, अगर वो एजुकेशन अपनी शिक्षा को निरंतर जारी रखे हुए हैं तो शिक्षा से ध्यान आपका भटकेगा, आपके दिमाग में लापरवाही आएगी। तो इस बात से रहना है आपको सावधान। और संतान की ओर से माता पिता को नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है बुध के कारण। इसके अतिरिक्त जो आपके बुजुर्ग लोग हैं घर के, अगर वो आपके बुजुर्ग हैं तो उनसे उनके भी प्यार में कहीं ना कहीं कमी आपके प्रति बनेगी, कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा। लेकिन हां, बुध जो है आपके इनकम जो है, जो आपकी इनकम आप कर रहे हैं अपनी व्यवसाय के थ्रू, चाहे वो रोजगार है या व्यापार, वो इनकम आपकी जो है बुध कराते रहेंगे। मित्रों से भी आपको कुछ फायदा प्राप्त करवाएंगे, बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग दिलवाएंगे, ये आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा बुध। लेकिन छात्रों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। छात्रों के लिए तो बुध जो है इस 16 दिनों में कुछ शुभ रिजल्ट, शुभ परिणाम की बात नहीं दिखाई दे रही है बुध के द्वारा। धनुराशि के जो जातक हैं उन पर बुध का क्या प्रभाव दिखाई देगा उनके बारे में भी बता देते हैं। 1 तारीख से 1 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल 2021 के बीच। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों में निश्चित रूप से कमी बनेगी, निश्चित रूप से प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से सचेत रहिए कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो किसी भी कारण से, क्योंकि बुध नहीं चाहते कि आपके बीच में वैवाहिक जो संबंध है वो सामान्य रहे इन 16 दिन में। दूसरा, आपके कारोबार में भी समस्या बुध पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो या कोई बाधा हो, कुछ ना कुछ चलेगा ऐसा नकारात्मक आपके कारोबार में। कारोबार मतलब रोजगार या कारोबार, तो वहां भी आपको रहना है सचेत। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि बुध जो हैं और क्या करेंगे, आपके सुखों में कमी होगी। इस 16 दिनों में कोई भी आप ऐसा फैसला ना लें, घर परिवर्तन करना है तो वो फैसला भी पेंडिंग रखें 16 दिन। कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो अभी वो भी ना खरीदें, 16 दिन के बाद देख लें, 16 अप्रैल के बाद, क्योंकि यहां पर आपके सुखों में भी कमी बुध कर रहे हैं पूर्ण रूप से। तो ये प्रभाव धनुराशि के जातकों पर है। अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातक जो हैं
उनके ऊपर बुध का किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा इन 16 दिनों में, 1 अप्रैल 2021 से और 16 अप्रैल 2021 के बीच में। अब क्योंकि बुध जो है वो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्जे के घर के भी स्वामी हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहला बुध क्या करेंगे आप मकर राशि के जातकों के, आपके पराक्रम में कमी करेंगे। आपके अंदर आलस वाला स्वभाव पैदा करेंगे, स्वभाव आपका आलसी होगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग में कमी प्राप्त होगी। यात्राएं बिल्कुल ना करें इन 16 दिनों में, वो आपके लिए हितकर नहीं होंगी। और इसके अतिरिक्त शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे, विरोधी आपका जो है काफी विरोध करेंगे, चाहे वो सामने से करें या पीछे से करें। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वो भी आपके इन 16 दिनों में फेवर में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मकर राशि वाले जो जातक हैं। और कर्जा वगैरह अगर आप लेने की कोई सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन 16 दिनों में वो सब चीजें आप एक तरफ उठा के रख दें। अन्यथा अगर आप लोन आदि के लिए बैंक जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं तो वो हो सकता है आपका रिजेक्ट, अप्रूव नहीं होगा, ऐसा बुध की तरफ से इशारा है। तो अभी 16 दिन की बात है, 16 दिन के बाद ये सब अगर आपने कोई लोन आदि के लिए अप्लाई करना भी है तो कर लें, या कोर्ट कचहरी से संबंधित जो मामले हैं वो भी 16 अप्रैल के बाद ही आप करें। लेकिन जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनकी जो शिक्षा है वो बुध जो है उसको सामान्य रूप से करवाते रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और भाग्य का भी सामान्य रूप से आपको साथ मिलता रहेगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर बुध का इन 16 दिनों में 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में जब बुध पूर्ण रूप से नीच के होंगे, रस्त होंगे, तो आप कुंभ राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा उसकी चर्चा भी आपसे कर लेते हैं। तो जो चार्ट हमारे सामने है ये आपका कुंभ राशि के जो जातक हैं, तो देखिए इतना बताना चाहेंगे, पारिवारिक संबंधों में कमी, यानी कि पारिवारिक जो संबंध होते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, उनमें कहीं ना कहीं मतभेद और कमी रहेगी। जो संतान है, संतान से भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति बुध के कारण नहीं हो पाएगी इन 16 दिनों में। छात्र लोग जो हैं उनकी शिक्षा भी प्रभावित बुध करेंगे किसी ना किसी रूप में, या उनके परिणाम जो आएंगे शिक्षा से संबंधित वो प्रभावित करेंगे इन 16 दिनों में। लेकिन बुजुर्गों का, आपके अगर घर में बुजुर्ग हैं आपके बड़े, उनका प्यार आपको बुध जरूर दिलवाएंगे, इतना है। तो ये होगा कुंभ राशि के जातकों पर प्रभाव बुध का। मीन राशि के जातकों पर बुध क्या प्रभाव देंगे? अब मीन राशि में तो है ही बुध, और बुध होते ही नीच के हैं, जैसा हमने आपसे बताया। बुध राशि, ये मीन राशि में 16 दिन रहेंगे, 1 अप्रैल 2021 से और 16 अप्रैल 2021 तक नीच राशि मीन है उनकी, और उसी में रहना है इन्होंने, और अस्त की अवस्था में रहना है। सबसे पहले तो ये आपकी बुद्धि को करेंगे कंफ्यूज। आप हर मामले में जो भी निर्णय लेना चाहेंगे आप फैसला नहीं ले पाएंगे, लेंगे तो गलत लेंगे। तो इसलिए मेरा आप सभी मीन राशि के जो जातक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि 1 अप्रैल 2021 से और 16 अप्रैल, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 16 दिन की बात है, 16 अप्रैल तक आप कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, चाहे परिवार से संबंधित, चाहे व्यवसाय से संबंधित, चाहे अपने व्यक्तिगत तौर पे हो, अपने लिए हो, किसी चीज से भी संबंधित या संतान से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय आप ना लें 16 दिनों में। हाँ, पारिवारिक संबंध की बात तो ठीक है वहां तक तो, लेकिन वैवाहिक संबंध भी जो है आपके सामान्य बुध जो है वो मतलब बना के रखेंगे। तो वैवाहिक संबंध जो है आपके सामान्य तौर पे चलते रहेंगे। और जहां तक प्रश्न आता है आपके कारोबार और व्यवसाय का, वो भी सामान्य रूप से ही चलता रहेगा। लेकिन हाँ, सुखों में आपके करेंगे बुध कमी। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि इन 16 दिनों में कोई भी घर अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको भी अभी आप पोस्टपोन कर दें, या कोई वाहन आदि खरीदने का विचार बना रहे हैं तो वो भी पोस्टपोन कर दें 16 अप्रैल तक। उसके बाद फिर आप कर लें जो करना है, सिर्फ 16 दिन की बात है।
तो सुखों में कमी कर रहे हैं बुध आपके, ये भी है। और ये तो मैंने बताया बुध के प्रभाव। जब बुध जो है 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में नीच राशि मीन में रहेंगे, तो क्या 12 राशियों के जो आप जातक हैं उन पर किस किस प्रकार के प्रभाव बुध के द्वारा देखने में आएंगे इन 16 दिनों में। लेकिन ये तो मैंने प्रभाव तो दिए बता आपको। अब मोटे तौर पे मैं बुध की एक रेमेडी बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल और बहुत आसान। 16 दिन कर लें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 16 दिन। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो चाहे 10 ही मिनट करें, जरूर करें। एक काम यह कर लें और दूसरा काम यह करें कि बुधवार के दिन गणपति जी के चरणों में जाकर के पान के पत्ते पे 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके गणपति जी के श्री चरणों में चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं। और इन 16 दिन मैंने कहा, जैसा कि नंबर 1 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट करें, प्रतिदिन करें 16 दिनों तक। और जितने बुधवार आएंगे इन 16 दिनों में, वो गणपति जी का मैंने बताया आपको दूसरा उपाय। और एक तीसरा उपाय भी मैं यही कह रहा हूं कि गणपति जी का कोई भी मंत्र, ओम गम गणपतये नमः, इसकी एक माला प्रतिदिन कर लीजिए। यानी कि गणपति जी की पूजा अर्चना 16 दिन तक जो नहीं भी करते हैं, जो करते हैं बड़ी अच्छी बात, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी है ये कि 16 दिन गणपति जी की पूजा अर्चना अवश्य करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये आप काम करें। और अगर आपके घर में आपकी बहन, मौसी, बुआ आदि कोई है, तो बुधवार के दिन अपने हाथों से उन्हें कुछ मिष्ठान, मिठाई दें। तो इससे क्या होगा कि बुध के जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर हमने बताए हैं अलग अलग राशियों के जातकों पर, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये था साथियों बुध ग्रह से संबंधित जो बुध की ग्रह की राशि परिवर्तन है उसका प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों पर उपायों के साथ हमने आपसे चर्चा की है। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुँचें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार ले सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।